गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ थिंक साइकोलॉजिकली पर बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट मुख्य रूप से बुक्स और उनके ऑथर से रिलेटेड बनाया गया है। राइट? आप सब समझ पाते हैं कि प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई बुक और राइटर जरूर पूछा जाता है। आज मैं उसी सीक्वेंस में ये लेक्चर लेकर आया हूं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। मेरे साथ बने रहिए अंत तक और समझने की कोशिश करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। एक बार आप सभी को पुनः वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो पहला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ मैन। किताब के लेखक हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला विकल्प है स्प्रेंगर, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है स्किनर और चौथा है रूसो। आंसर प्लीज। टाइप्स ऑफ मैन, हु रोट टाइप्स ऑफ मैन। तो आप सबको पता, अगर मैं कनेक्ट करूं इसे तो दिस इज रिलेटेड टू पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी के विषय में स्किनर और रूसो का कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। हाँ, थॉर्नडाइक कहीं कहीं सुनने को मिले, लेकिन मूलतः जो है वो कौन है? वो स्प्रेंगर है। स्प्रेंगर जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं। राइट? जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे ये, और इन्होंने इसी किताब में टाइप्स ऑफ मैन में 1928 में, याद रखना, 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। आप सबको पता है, जिसमें पहला था सैद्धांतिक यानी सिद्धांतवादी, दूसरा था आपका सामाजिक, तीसरा था आपका राजनीतिक, चौथा था आपका धार्मिक, पांचवा था आपका आर्थिक और छठवां था आपका कलात्मक। ये 6 प्रकार के व्यक्तित्व स्प्रेंगर ने अपनी इसी किताब में कब बताए थे बच्चा? 1928 में बताए थे, 1928 में। तो टाइप्स ऑफ मैन किसके द्वारा लिखी गई? स्प्रेंगर के द्वारा लिखी गई किताब है। आई होप क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हेरिडिटरी जीनियस किताब के लेखक। आप समझ पा रहे होंगे, रेगुलर पूछा जाने वाला सवाल है और बिना देर किए हुए आप सबने आंसर भी बता दिया है। आपको फिर से तैयार रहना है इस बुक और उसके ऑथर के सवाल को लेकर। 4th इज राइट, फ्रांसिस गाल्टन। राइट? अब फ्रांसिस गाल्टन के बारे में अगर बात की जाएगी तो इनकी मेन स्टडी कौन सी है भाई? इनकी मेन स्टडी है जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ इंटेलिजेंस, और ये किताब लिखी गई है पर्टिकुलर इन 1869 में लिखी गई। राइट? 1869 में इस किताब को लिखा गया, हेरिडिटरी जीनियस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स किताब के लेखक हैं प्रेयर, थर्स्टन, फ्राइड, लेविन। आंसर प्लीज। तो बच्चा, ये किताब लिखी गई है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। 3rd इज राइट। और ये कब लिखी गई? ये लिखी गई है इन 1899 में। ये हम ईयर भी बीच में मेंशन करते चल रहे हैं, कुछ खास फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी आपको बताता चलूंगा ताकि आप और चीजें समझ सकें। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1899 में लिखी गई थी। किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया के पास एक शहर कह सकते हो वियना है,
वहां के निवासी थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज किताब लिखी गई है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ये बुद्धि से रिलेटेड बुक है। किसके द्वारा लिखी गई? लेविन के द्वारा, ब्रूनर के द्वारा, गार्डनर के द्वारा, थर्स्टन के द्वारा। तो बच्चा प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो किताब है ये 1938 में, याद रखना, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थर्स्टन के द्वारा लिखी गई थी। राइट, लुइस लियोन थर्स्टन, LL थर्स्टन। ठीक, अब इस किताब में भी अगर बात की जाएगी तो इस किताब में भी कितने, 7 प्रकार की योग्यताएं बताई गई, जिनका एक डिटेल लेक्चर हम थिंक साइकोलॉजिकली पर ऑलरेडी अपलोडेड कर चुके हैं। अगर आप चाहेंगे तो वहां से भी इसे पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी किताब स्किनर के द्वारा नहीं लिखी गई है? पहला विकल्प है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइज बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, बर्बल बिहेवियर। बताएं प्लीज कौन सी किताब स्किनर के द्वारा नहीं लिखी गई है? आप सबने पढ़ा है स्किनर के बारे में। स्किनर जाने जाते हैं क्रिया प्रसूत, द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। पहला है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एंड मॉडिफिकेशन, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, बर्बल बिहेवियर। तो बच्चा फर्स्ट आंसर है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन किताब स्किनर के द्वारा नहीं लिखी गई है। इसके राइटर हैं एल्बर्ट वेंड्यूरा। राइट, और ये 3 किताबें किसने लिखी हैं? 3 किताबें हैं स्किनर की, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर लिखी गई है, याद रखना आप, 1969 में एल्बर्ट वेंड्यूरा के द्वारा। ये जो दूसरी है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये लिखी गई है 1938 में। और बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी ये लिखी गई है 1971 में। और बर्बल बिहेवियर किताब लिखी गई है 1957 में। ठीक है, तो ये 4 किताबें हैं, जिसमें 3 किसकी हैं? 3 है BF स्किनर की और 1 किसकी है? पहली वाली है एल्बर्ट वेंड्यूरा की। तो हमारा आंसर कौन सा है? पहला। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मुझे पता है यहां केवल अंदाजा लगा सकते हो आप, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा। सिरिल वर्ट के द्वारा लिखी गई किताब का नाम बताइए। द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्डनेस, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल एंड सोसाइटी, एनिमल इंटेलिजेंस। अगर आपने ऑफलाइन क्लास पढ़ी होगी तो आप यहां आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। वर्ट कनेक्ट विद बैकवर्डनेस। राइट, पिछड़े बालकों के संबंध में सबसे ज्यादा या सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति कौन है? सिरिल वर्ट है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं सिरिल वर्ट। राइट, द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्डनेस ये किताब है सिरिल वर्ट के द्वारा, 1952 में लिखी गई है। ठीक है, अब अगर कहें इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, ये किताब किसने लिखी है भाई? इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी किताब के बारे में बहुत बड़ा कंट्रोडक्शन है और ये किताब कई लोगों ने लिखी है, इसलिए यहां पर इस किताब के लिए थोड़ा सा डाउट रहेगा। अदरवाइज हम कहें स्कूल एंड सोसाइटी, ये किसकी है? ये है आपकी ड्यूवी की। और ये किसकी है? एनिमल इंटेलिजेंस, ये है थॉर्नडाइक की। तो ड्यूवी ने अपनी किताब जो पब्लिश की है वो की है 1899
और थॉर्नडाइक की आई है 1911 में, राइट। और इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए उसे मैं यहां क्लियर नहीं कर रहा हूं या फिर उसे यहां नहीं मेंशन कर रहा हूं, ऐसे समझिए आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी ऑफ थिंकिंग किताब के लेखक हैं। पहला विकल्प है फ्राइड, दूसरा है वाइगोत्स्की, तीसरा है ब्रूनर और चौथा है स्किनर। स्टडी ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग के बारे में जब बात की जाती है तो ब्रूनर का नाम आगे आता है। तो याद रखिएगा यह किताब लिखी गई है जेरोम ब्रूनर के द्वारा। और कब लिखी गई है? ये लिखी गई है 1956 में। ईयर भी मैं मेंशन करता जा रहा हूं ताकि अगर आप नोट्स भी बना रहे हो तो कहीं मेंशन कर सकते हो। तो स्टडी ऑफ थिंकिंग के बारे में ब्रूनर ने लिखा है और बताया है कि शैशवावस्था में बच्चे कितने प्रकार से विचार करते हैं, कैसे विचार करते हैं। तो 3 आता है, आप पढ़ते होंगे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, वो 3 अवस्थाएं आती हैं। बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे अभिव्यक्ति करते हैं, इसके विषय में है ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्कूल एंड सोसाइटी किताब के लेखक अभी अभी आपने पढ़ा था पिछले प्रश्न के विकल्प में। तो स्कूल एंड सोसाइटी किताब लिखी है ड्यूवी ने। दी स्कूल एंड सोसाइटी किताब के लेखक कौन थे? जॉन ड्यूवी थे। और ये किताब लिखी गई थी 1899 में, अगर आपको पिछला विकल्प याद रहा हो तो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बंडूरा ने कौन सी किताब नहीं लिखी? एल्बर्ट बंडूरा की कौन सी किताब नहीं है? एडोलेसेंट, एग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एंड मॉडिफिकेशन, सोशल लर्निंग थ्योरी, स्टडी ऑफ थिंकिंग। तो आप देख सकते हैं अगर हम थोड़ा सा पीछे वाले का कुछ विकल्प आए हैं पीछे, तो देखेंगे अगर हम कहें एडोलेसेंट, एग्रेशन ये लिखी गई किताब है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एंड मॉडिफिकेशन ये लिखी गई किताब है, सोशल लर्निंग थ्योरी ये लिखी गई किताब है, राइट। तो ये 3 किताबें किसने लिखी? ये 3 किताबें बंडूरा ने लिखी हैं। अगर कहें एडोलेसेंस एग्रेशन, ये किताब लिखी गई है 1959 में, राइट। और ये लिखी गई है आपकी 1969 में। और सोशल लर्निंग थ्योरी लिखी गई है 1971 में, ठीक है। स्टडी ऑफ थिंकिंग के बारे में अगर बात की जाएगी तो यह है ब्रूनर की किताब, अभी इससे पहले हमने पढ़ी थी। हमारा आंसर ये होना चाहिए, ये आंसर नहीं होंगे। ये तीनों किताबें एल्बर्ट बंडूरा की हैं। स्टडी ऑफ थिंकिंग किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है ब्रूनर के द्वारा। ईयर हमने पीछे मेंशन किया है, वहां देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इमोशनल इंटेलिजेंस किताब के लेखक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस किताब के लेखक हैं स्पीयरमैन, गोलमैन, टर्मन, स्टर्नबर्ग। आपको आंसर आ गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये किताब लिखी गई है डैनियल गोलमैन के द्वारा। और कब लिखी गई थी? ये किताब लिखी गई थी इन 1995, 1995 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं, सारे इंपॉर्टेंट सवाल। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं BF स्किनर, RM गैने, IP पावलोव, EL थॉर्नडाइक। बहुत अच्छे। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग किताब लिखी गई है रॉबर्ट M गैने के द्वारा, राइट। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग लिखी गई है रॉबर्ट M गैने के द्वारा और यह किताब लिखी गई है इन 1965 में। और इस किताब में आप सबको पता है 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग दी गई है, ठीक है। आपने पढ़ा है इसमें सबसे पहला जो है वो सरल है, जिसमें कहा गया था संकेत, साइन है। दूसरा कौन सा है? ये SR है। तीसरा कौन सा है? चेन, जिसे श्रृंखला कहते हो आप। चौथा कौन सा है? शब्द साहचर्य, वर्ड एसोसिएशन। पांचवा है आपका विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन। और छठवां है आपका 6th है संप्रत्यय
सातवां है आपका सिद्धांत अथवा नियम, और आठवां जो टाइप है वो है आपका समस्या समाधान। ये 8 प्रकार की लर्निंग इसी किताब में बताई गई है। कब बताई गई? 1965 में। किसके द्वारा? रॉबर्ट एम जैनी के द्वारा, राइट। इसमें सबसे सरल कौन सा है? सबसे सरल है संकेत। और सबसे जटिल कौन सा है? सबसे जटिल है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, हायरार्किकल मोड में है। बाकी का सिद्धांत भी कभी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन किताब के लेखक। पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन किताब के लेखक ऑलपोर्ट, कैटल, फ्राइड, गाल्टन। पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन किताब के लेखक हैं ऑलपोर्ट, राइट। ये किताब कब लिखी गई? ये किताब लिखी गई है इन 1938 में, याद रखिएगा। ऑलपोर्ट व्यक्तित्व के क्षेत्र में काम करने वाले सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, और शील गुण सिद्धांत के लिए इनकी स्पेशल पहचान है। इनकी परिभाषा है व्यक्तित्व मनोगतिक, मनोशारीरिक, मन और शरीर दोनों को शामिल किया। व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन बताया गया था, और शील गुण सिद्धांत के बारे में ये जाने जाते हैं। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वाइगोत्स्की द्वारा लिखित किताब नहीं है। एजुकेशन साइकोलॉजी पहला विकल्प, दूसरा विकल्प है थिंकिंग एंड स्पीच, तीसरा विकल्प है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, पेडोलॉजी ऑफ द एडोलेसेंस। बताएं प्लीज। आइडेंटिफाई कर लिया होगा आपने, बिल्कुल सही है, तीसरा है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। किताब के लेखक वाइगोत्स्की नहीं है, बाकी की किताबें तीनों इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक, एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर बात करेंगे, ये लिखी गई है आपकी 1999 में। थिंकिंग एंड स्पीच लिखी गई है 1934 में, और पेडोलॉजी ऑफ द एडोलेसेंस ये किताब लिखी गई है 1931 में, जबकि ये किताब लिखी गई है पियाजे के द्वारा, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आ गया वही क्वेश्चन, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड किताब के लेखक। द थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये किताब किसकी है? ये किताब है वाइगोत्स्की की, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, लैंग्वेज शब्द पहले आया है, तो लैंग्वेज शब्द जहां पहले आया है उस किताब का कनेक्शन किससे होता? जीन पियाजे से होता है। ये किताब किसने लिखी है? जीन पियाजे ने लिखी है, और ये लिखी गई है बच्चा 1923 में। ठीक है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड किताब के लेखक कौन है? जीन पियाजे, 1923 में लिखी गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। रेने देकार्टे की किताब का नाम है। रेने देकार्टे पढ़ते हो आप इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में। रेने देकार्टे की किताब का नाम है द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन, एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडोलॉजी ऑफ द एडोलेसेंस। अभी अभी आपने पढ़ा तो ये तो हो ही नहीं सकता। एजुकेशन साइकोलॉजी भी आप पढ़ चुके, ये भी नहीं हो सकता। द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन ये भी नहीं है बच्चा। प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी गई रेने देकार्टे के द्वारा। और ये किताब कब लिखी गई? ये किताब लिखी गई है 1644 में, 1644 में। बहुत पुरानी किताब है। जब आप इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते होंगे तो देखा होगा, वहां हम लोग पढ़ते हैं रेने देकार्टे को। तो रेने देकार्टे को पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन किस लिए मिली है? रेने देकार्टे को विश्लेषण और संश्लेषण के प्रयोग के लिए भी जाना जाता है, राइट। और बाकी के बारे में अगर बात की जाएगी तो द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस किताब जो है ये किसकी है? ये पियाजे की है, जिसे लिखा गया है 1936 में। एजुकेशन साइकोलॉजी आप पढ़ चुके हो। ये दोनों किताबें किसकी? ये दोनों किताबें वाइगोत्स्की की हैं। तो जो पहली किताब वाइगोत्स्की की एजुकेशन साइकोलॉजी है, ये लिखी गई है आपकी 1999 में, और ये वाली किताब लिखी गई है
1931 में। ठीक है, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन बुक्स और उनके ऑथर्स को लेकर। हमें पता है कि आपको ये आज का प्रैक्टिस सेट थोड़ा जटिल लगा होगा, लेकिन आप सब समझते होंगे कि जटिल भी सीखना जरूरी है हमारी एग्जाम में, क्योंकि हम आप सबसे कहते हैं कि हम ज्यादा मेहनत करेंगे और बेहतर स्कोर करेंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन, कितनी सारी चीजें नई सीखी आपने, इसका रिस्पॉन्स जरूर दें। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो और हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।